हेलो दोस्तों, मैं दानिश अंजुम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पिछली बार हमने साधारण ब्याज के सिंपल फार्मूले से हमने क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीखा था और क्वेश्चन का लेवल जिस तरीके से आगे बढ़ता गया हम उसको सॉल्व करते गए। दोस्तों, हमने पिछली बार सीखा था कि साधारण ब्याज 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल यानी कि ईयर्स के हिसाब से हमने, वर्षों के हिसाब से हमने साधारण ब्याज को सॉल्व किया था। भाई कैसे? आपको पता था कि यहाँ पे मान लीजिए आपको मूलधन दे दिया 10,000, समय दे दिया 5 वर्ष और दर दे दिया आपको 10% बटे 100। तो यहाँ टाइम आपका किस में होता था? ईयर्स में होता था, वर्षों में होता था। देखिए दोस्तों, ज़रूरी नहीं है, समय आपका चेंज भी हो सकता है। सर चेंज कैसे हो सकता है? देखिए, आपको वर्ष की जगह, वर्षों की जगह आपको यहां पर महीने, माह, इसको माह कर लीजिए, माह या मंथ दिए जा सकते हैं या फिर आपको डेज दिए गए होंगे। ठीक है, तो देखिए अगर आपको ये दो चीज़ें दी गई हैं तो फिर हमारे फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजेस आएंगे। क्या चेंजेस आएंगे कि देखिए, अगर आपको यहाँ पे दिए गए हैं माह, महीने कितने? 5 महीने, 5 महीने दे दिए गए और वही मूलधन है, मूलधन आपको वही 10,000 रुपये और टाइम आपको दर आपको दे दी गई है वही 10%। ठीक है, तो देखिए हम इसको बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसे साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता था कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, यही फॉर्मूला होता था। तो हम क्या करेंगे, मूलधन, भाई मूलधन तो हमारा वही रहेगा 10,000, रेट सर 10% दी गई है, समय कितना है मेरे पास? 5 महीने, माह, मंथ, 5 मंथ आपको गिवन है यहाँ पे। तो देखिए 5 मंथ गिवन है, 100 तो आप इसका लिख दीजिए परसेंट का, कि 10% का जो आपको 100 लिखना था वो लिख दिया आपने। और अब महीने अगर आए कभी भी तो हमें डिवाइड या नीचे इसके अपॉन में क्या लिखना है? 12 और लिखना है। अगर मंथ की बात कहे तो 12 लिख दो। ठीक है, तो 12 लिख के इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी इसका आंसर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली बात यह है कि जब कभी भी आपको क्वेश्चन में मंथ दे दिए जाएं तो आपको सिर्फ यहाँ पे 12 और लिख देना है। इसको अपन थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं कि हम साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे। टाइम अगर हमें मंथ में दिया हो तो हमारा फॉर्मूला ये रहेगा, 12 रहेगा भाई, 12.5 मत कर देना इसको, बटे 12। ठीक है, जब बात किसकी होगी? मंथ की। अब सर मंथ नहीं, डेज आ जाए तो देखिए डेज में भी हमें यही करना है कि डेज में भी हमें एसआई का फॉर्मूला लगाना है। मूलधन वही रहेगा, दर वही रहेगी जो दी गई है क्वेश्चन में, टाइम आपका डेज में आएगा, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 364 दिन आपको दे दिए जाएंगे। तो नीचे क्या होगा? वही 100 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 365, 365। क्लियर है? अपॉन में हम क्या लिख देंगे? सिर्फ एडिशनल 365 और लिख देंगे और ऊपर डेज रहेंगे। भाई सर कैसे? भाई देखिए आपका मूलधन है, मान लीजिए वही 10,000 रुपये मूलधन है, इनटू रेट आपको दे दी गई वही 10%। ठीक है, टाइम, डेज आपको दे दिए गए वही 73 डेज। ठीक है, अपॉन 100 और 365 और यहाँ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? यहाँ 2 0 से ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे। 73 से देखिए 365 कट जाता है 5 टाइम्स, 5 बार कट जाता है। 5 से इसको आप काट देंगे, 5 दूनी 10, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 200 रुपये मिलेंगे भाई साहब आपको। क्लियर है? तो देखिए मंथ आए तो हमें अपॉन 12 करना है, डेज आए तो अपॉन में क्या करना है? 365। फॉर्मूला बिल्कुल वही रहेगा, फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं होंगे। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। ये मिटा दूं भाई दोस्तों, आपने सबने नोट कर लिया होगा। हाँ जी, अब देखिए एक
और चीज़ इसमें ध्यान से समझिए। सर क्या, अपन चलते हैं यहाँ पे डेज में, कि जब क्वेश्चन में डेज गिवन हो, क्लियर है? तो देखिए दोस्तों, डेज में क्या होता है, आप जिस दिन अपना पैसा ब्याज पे देते हो वो दिन कभी भी आपका ब्याज के लिए काउंट नहीं होता। उसके आगे वाले दिन अंत तक, जहाँ तक वो आपका अमाउंट या पैसा उसके पास रखा होगा जिसको आपने दिया है, वहाँ तक के दिन काउंट कर लिए जाएंगे, लेकिन आज का दिन हम काउंट नहीं करेंगे। सर ऐसा क्यों? भाई देखिए, बैंक में अगर आप पैसे जमा कराते हैं तो उसका ये रूल है कि 10 बजे आपका पैसा अकाउंट के अंदर होना चाहिए, तब जाके आपको ब्याज मिलता है। तो 10 बजे आप जाओगे, 10 बजे तो आप जमा ही कराओगे, सही 10 बजे पहुंच भी गए तो 1 मिनट तो लगेगा, 30 सेकंड तो लगेंगे, वो 10 बजे आपका अकाउंट में नहीं होगा, तो वो दिन आपका कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। सर वापस समझाइए। देखिए फॉर एग्जाम्पल, आप जनवरी में 1 तारीख को बैंक में गए और बोले ले भाई मेरा पैसा और इसको तू जमा कर ले, तो आपने क्या किया, 1 जनवरी को जमा कराया और बोले कि भैया मैं 31 जनवरी को वापस आऊँगा अपना पैसा लेने, तब तक का मुझे ब्याज दे देना। तो अब वो क्या बोलेगा, भाई देखिए आप 1 जनवरी को तो जमा कराने आए थे, तो मैं 1 जनवरी का पैसा आपको नहीं दूंगा। इसके बाद जितने भी दिन होंगे, कहाँ तक, जहाँ तक आपने जमा करने की हमें कहा है वहाँ तक सब कैलकुलेट कर लिए जाएंगे। तो हमें पता है कि जनवरी में देखिए कितने दिन होते हैं, 31, जिसमें से मेरा 1 दिन तो चला गया, मुझे ब्याज नहीं मिलेगा, तो कितने दिन का मिलेगा, मुझे 30 दिन का मिलेगा। क्यों भाई 31 जनवरी तक देख लो ना आप, 30 दिन। चलिए इसको और एक्सप्लेन करता हूँ कि मान लीजिए आप गए 5 जनवरी को, ठीक है, 5 जनवरी से 31 जनवरी तक आपको बैंक में पैसा रखना है। आप 5 जनवरी को गए हो तो 5 जनवरी को आपको ब्याज नहीं मिलेगा, यानी कि 5 जनवरी तक जितने भी दिन, भाई ऐसा थोड़ी ना कि सर 5 जनवरी का नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी जनवरी का दे दे, ऐसा थोड़ी ना होगा। भाई 5 जनवरी तक जितने भी डेज हो चुके होंगे, जब 5 जनवरी और उससे पहले के, वहां तक का आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो देखिए हम क्या करेंगे कि भाई हमें दिन ही तो काउंट करना है, डेज निकाल लें। तो डेज कैसे निकालोगे, भाई आपको पता है जनवरी में 31 दिन होते हैं, दिन काउंट कर रहे हैं अपन ब्याज के, 31 दिन होते हैं। 31 में से ये जो डेट दी है ना, बस ये घटा दो हमेशा। यहाँ पे भी 1 जनवरी घटाया था, तो कितने आ जाएंगे भाई, 26 डेज का आपको ब्याज मिल जाए। क्लियर है दोस्तों? थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ये नोट कर लीजिए। देखिए मैं कहता हूं 21 जनवरी 2017 से 1 मार्च 2017 तक आपने पैसा बैंक में रखा या जिसको भी देना था दिया ब्याज पे, तो आप दिन काउंट कीजिए कि आपको टोटल कितने डेज का इंटरेस्ट मिलेगा। डेज अपन को काउंट करने, ठीक है। तो देखिए डेज काउंट करने का सबसे अच्छा तरीका है, कौन सा मंथ है आपका, जनवरी, तो सबसे पहले आप क्या लिखो यहाँ पे, जनवरी। अब 21 और उससे पहले तक के आपके दिन के ब्याज नहीं मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, जनवरी में जितने दिन होते हैं उसको यहाँ लिखो और उसमें से ये डेट घटा दो आप। 21 घटा दिया आपने, कितने बचे भाई मेरे पास दिन, 10 दिन बचे, तो जनवरी के 10 दिनों का ब्याज मिलेगा। लेकिन भाई मैंने तो 1 मार्च तक जमा कराए हैं पैसे, तो चलिए फैब आ जाएगी। तो फरवरी में कितने दिन होते हैं, आप सभी को पता है कि फरवरी में 28 दिन होंगे, 2017 है, लीप वर्ष नहीं है। मार्च, अपन यहाँ पे मार्च में आए तो मार्च की 1 तारीख काउंट होगी। देखिए दोस्तों यहाँ तक दिन काउंट नहीं करना है, लेकिन जब तक रखा रहेगा तब तक काउंट करना है, ठीक है, ये डे काउंट होंगे। तो आप गिन लीजिए कितना जगह, 28, 10, 38 और 39 दिन, ये आपके डेज हैं। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। तो अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब देखिए दोस्तों, 2 महीने, 1 महीने इस तरीके के क्वेश्चन तो आपको नहीं देगा, तो कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं या कैसे क्वेश्चन आपके पास आएंगे। देखिए ये देखिए आपको एक टेबल दिखाई दे रही है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिनों की गणना करें।
दिनों की गणना करें। किस लिए भाई? ब्याज के लिए। ब्याज के दिन कितने हैं, मुझे कितने दिन का ब्याज मिलेगा। तो देखिए आप 1 जनवरी 2017 को गए और आपने 15 अप्रैल 2017 तक पैसे आपके बैंक में रह के या जमा कराए, तो इतने दिन को हमें काउंट करना है। तो देखिए ये क्या है? जनवरी। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे क्या है? जनवरी। पहली तारीख का ब्याज नहीं मिलेगा, और जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 होते हैं। यहां तक की तारीख को हटा दो, एक ही थे तो एक को हटा देंगे, तो कितना मिलेगा भाई? 30 मिलेगा। फिर फरवरी आएगी मेरे पास, फैब में 28 दिन होंगे। फिर मार्च में कितने दिन होते हैं दोस्तों? 31 दिन होते हैं। फिर अप्रैल, यहाँ आ जाएगा अप्रैल में कितने दिन होंगे? अब देखिए अप्रैल में यहाँ तक पूरे 15 दिन लेंगे हम, जहाँ तक हमारा लास्ट डेट है। 8 और 1 कितना? 9 और 5 14 का 4 हासिल का 1 कितना हो गया भाई? 3 3 6 3 3 और 1 10, 104 डेज। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन आपका यही खत्म नहीं होता, ये तो सिर्फ आपने दिन काउंट किए हैं। आपको कुछ मूलधन दिया गया होगा, यहाँ पे प्रिंसिपल मान लीजिए 1000 रुपये दे दिया गया, रेट दे दी गई होगी, मान लीजिए आपको 10% दे दी गई, और आपका जो टाइम आएगा वहाँ पे आप ये टाइम लिखेंगे कितना? 104 दिन। तो इसको साधारण ब्याज कैसे कैलकुलेट करेंगे? मूलधन इंटू दर इंटू समय कितना? 104, पहले दर का 100, फिर 104 डेज आए हैं। डेज का रूल क्या है कि 365 हमें नीचे लिखना है। काट पीट के जो भी आंसर आए वो आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए 16 फरवरी से 21 सितंबर तक। देखो दोस्तों पहले जनवरी आई थी, अब हमारे पास फरवरी आई है। तो फरवरी 16 से पहले के जितने भी दिन हैं हमें कैलकुलेट नहीं करने। इस साल को हमें कैलकुलेट करना है जनवरी से लेके और दिसंबर तक के बीच में जो भी जितने दिन के लिए आपने जमा कराए। सुनिए भाई, ये स्टार्ट हो रहा है फरवरी से, तो आपको यहाँ पे भी खुद फरवरी से ही स्टार्ट करना है। फरवरी 2019 मतलब कि 28 दिन की फरवरी होगी, तो आपने क्या लिखा है यहाँ पे? 28। अब देखिए 16 तारीख तक का ब्याज आपको फरवरी का नहीं मिलेगा, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से 16 दिन घटा देंगे। 16 दिन आपने घटाए तो कितने बचे भाई मेरे पास? 12 दिन बचे। ठीक है भाई, 12 दिन बचे। फिर अब देखिए हमें कहाँ तक काउंट करना है? सितंबर तक काउंट करना है। कोई बात नहीं, सबको जनवरी फरवरी दिन तो याद ही होंगे सबको। फरवरी, फिर मार्च आता है दोस्तों, सबको पता ही है। अप्रैल, मई, कितने दिन? देखिए सबके दिन अपन को लिखते जाना है। और यहाँ पे कृपया करके कैलेंडर वाला मेथड ना लगाएं कि हमने विषम दिन ले लिए, वो चीज़ अलग हो जाती है। यहाँ पे पूरे पूरे दिन काउंट करने, एक एक महीने में जितने दिन होते हैं। मई, जून कितना होता है भाई? जुलाई 31, अगस्त कितना होता है? 30। अगस्त भी 31 होता है, ध्यान रखना, 30 मत कर देना। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा? सितंबर, यहाँ छोटा सा लिख देता हूँ भाई मैं, सितंबर में कितने दिन लेने हैं हमें? 21 दिन लेने हैं। ध्यान रखें 30 मत लिख देना है यहाँ पे। तो अब इसको टोटल कर लो भाई, 2 और 1 3 और 1 4 5 6 7। ठीक है साहब। फिर 3 और 1 4, 3 3 6 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18 और 3 7 21। ये 217 दिन हो जाएंगे। क्लियर है? नोट कर लो फटाफट, और फिर हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। चलिए साहब, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन आपका बनेगा किस तरीके से। ये क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा। आपको क्या दिया है यहाँ पे कि 21,900 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 25 फरवरी 2019 से 10 अक्टूबर 2019 तक का साधारण ब्याज कितना होगा। ये हमें समय के रूप में दे दिया गया है, और टाइम किस में है? डेज में है। ठीक है, रेट आपको दे दी गई है यहाँ पे, ये रेट है 10%, और ये क्या है आपका? प्रिंसिपल, मूलधन। तो देखिए दोस्तों, हम इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते भाई, निकालना तो साधारण ब्याज ही है, तो फॉर्मूला तो ऐसा ही कहीं लगाओगे, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। अगर समय दिनों में है, डेज में है, तो यहाँ पे और क्या लिखा जाता है? 365।
क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब सबसे पहले हमें डेज काउंट करने होंगे दोस्तों। तो डेज हम काउंट कर लेते हैं, कहां से कहां तक है? फरवरी से अक्टूबर तक। ओहो, चलिए खैर, तो सबसे पहले अगर यहाँ फरवरी लिखा है तो आपको भी यहाँ क्या लिखना है? फरवरी, छोटे मार्कर से करेंगे फरवरी। भाई 25 फरवरी तक का आपको ब्याज नहीं मिलेगा। फरवरी कितने की? 28 की, 2019 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 25 को घटा दीजिए, कितना आ गया? 3 दिन बचे, फरवरी के 3 दिन का ब्याज मिलेगा। फिर फरवरी, मार्च, मार्च में कितने दिन होंगे भाई? 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, और कहाँ है? अच्छा अक्टूबर तक है, सितंबर 30, और अक्टूबर कितना लें भाई? 10 ले लें, ले लो, कैलकुलेट करो फटाफट। 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 आ जाएगा। 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 और 1 22। कितने दिन हो गए दोस्तों? 227 दिन। ये 7 है, ध्यान रखिएगा, ये 7 है। 227 दिन, 27 ही है ना? 3 4 5 6 7, हाँ 27 दिन, ठीक है। तो अब डेज हमने कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 21900 इंटू रेट कितनी भाई? 10, समय कितना है? 227 अपॉन 100 इंटू 365। कर लिया? सॉल्व कर लो 0 से 0। देखिए दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, जब भी ये डेज वाला टॉपिक आएगा ना आपके पास, ये डेज वाला कोई क्वेश्चन आ गया, इसमें आपके पास 73 का मल्टीपल कुछ ना कुछ होगा, या तो मूलधन होगा या समय जो आपको दिया गया होगा यहाँ पे डेज, वो 73 से कट रहे होंगे, या डेज ही 73 दे दें, हो सकता है आपको, ठीक है। अब देखिए 219 जो है ना वो 73 से कट रहा है, ठीक है। मतलब ये 365 को 73 से काटना है हमें, और क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा कि 365 73 से कट रहा है, हमेशा 5 बार कट जाता है, तो ऊपर भी कुछ 73 से कट रहा होगा। तो देखिए 73 से मैं इसको काटूंगा तो ये 5 टाइम्स कट जाएगा, 5 बार कटेगा, और 73 से मैं इसको काटूंगा तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हो दोस्तों, 3 बार कट जाएगा। 73 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 219 आता है, तो 3 बार कट गया। अब यहाँ कितना बचा? 5। देखिए 5 से इसको 10 को काट सकते हैं, 5 दूनी 10। अब हमारे पास कितना गया? 3 दूनी 6, 6 इंटू 227, इसको गुणा कर दें, आप देख लीजिए क्या आ रहा है। ₹1362 आपको ब्याज मिल जाएगा। नोट कीजिए फटाफट। चलिए दोस्तों आगे चले, ये मिटा देते हैं। दोस्तों आपका अगर कोई प्रश्न है तो आप वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके इसको लाइक ज़रूर करना, या लाइक लिख देना, लाइक तो वैसे करेंगे आप, लिख देना, थोड़ा अच्छा लगेगा यार, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और कोई बात नहीं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, देखिए सेम उसी तरह का क्वेश्चन, और ये 292 डेफिनेटली 373 का मल्टीपल होगा, खैर वो अपन आगे देखेंगे। तो देखिए 29,200 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 अप्रैल 2019 से 11 दिसंबर 2019 तक का साधारण ब्याज कितना होगा? ठीक है, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा इसको। फॉर्मूला बिल्कुल यही वाला लगेगा दोस्तों जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, वही 4 अप्रैल से 11 दिसंबर तक के डेज काउंट कर लो। तो 4 अप्रैल, अब देखिए अप्रैल आ रहा है यहाँ पे, अगर आपको किसी को देखिए साफ नहीं दिख रहा हो तो मैं बता देता हूँ, 4 अप्रैल 2019 है, ठीक है। अप्रैल आ रहा है तो हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? अप्रैल ही लिखेंगे। अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 31 तो नहीं होते, 30 - 4, ठीक है। तो कितने दिन का हमें ब्याज मिलेगा भाई? 4 अप्रैल तक का कोई ब्याज नहीं मिलेगा, तो 26 दिन का हमें अप्रैल का ब्याज मिलेगा। फिर अप्रैल के बाद क्या आता है भाई? मई आता है। मई के कितने दिन? 31। जून 30,
जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर कितना है भाई 30, दिसंबर तक चलना है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, कितना आ जाएगा, ठीक है। टोटल कैलकुलेट कीजिए कितना हो रहा है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, दिसंबर तक है ना, हाँ ठीक है। 6, 7, 8, 9, 10, 11 का 1 हासिल का 1 और कितना आ जाएगा भाई 3, 3, 6, 3, 3, 9, 3, 4, 12, 3, 5, 15, 3, 6, 18, 3, 7, 21, 24 और 1, 25, 251 दिन आ जाएंगे भाई हमारे पास, ठीक है। 251 दिन आ जाएंगे। हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कैसे, देखिए 29200 इंटू रेट कितनी है 5% इंटू डेज कितने हैं भाई 251 अपॉन 100 इंटू 365, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 20 से ये 20 कट जाएंगे, 73 से ही कट रहा है 4 बार, 4 टाइम्स कट रहा है दोस्तों 73 से, और ये 5 बार आपको पता ही है कट जाएगा, 5 से 5 आप काट दीजिए, 4 को 251 से आप गुणा कर दो, ये आपका ब्याज हो जाएगा। गलती कर दी भाई, 4 एकम 4, 4 पंजे 20 का 0, 4 दूनी 8, 9, 10, ठीक है। 1004 रुपये आपका साधारण ब्याज हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, नोट कीजिए फटाफट। हाँ जी, नोट कर लिया होगा, आशा कर रहा हूँ आप सबको समझ में आ रहा है। कोई सुझाव हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। डेज में किस तरीके से साधारण ब्याज कैलकुलेट किया जाता है वो हम सभी ने सीख लिया है। अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह मूल राशि बताइए जिस पर 7.3% पर ईयर प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर प्रतिदिन 1 रुपये का ब्याज मिले। अच्छा, प्रतिदिन 1 रुपये का ब्याज मिले। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और धीरे धीरे पढ़ो, अपने आप समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहला स्टेप यही होता है मैथ्स को सीखने का कि आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा है, माइंड में वो चीज़ आ गई कि इस क्वेश्चन के लिए हमें कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो आपको पता होगा। अच्छा, क्या क्या दिया गया है सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है। तो देखिए हमारे पास रेट है दोस्तों, रेट कितनी है 7.3%, ठीक है साहब। देखो यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना, सर ये तो प्रति वर्ष की बात कर रहा है और यहाँ प्रतिदिन दिया गया है, तो क्या समय जो है वो 1 साल है 2 साल है जो भी है। तो देखिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है ना वो तो प्रति वर्ष के लिए ही होती है, हमेशा पर ईयर ही होती है। आप उसमें डेज काउंट कर रहे हैं तो वो डेज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होती है, ठीक है भाई। अगर आप डेज से ले रहे हैं तो 7.3 इंटू जो भी डेज होंगे अपॉन 100 इंटू समथिंग जो भी है तो 365। तो अगर हाँ ईयर होता तो अपन ईयर के हिसाब से भी कर लेते इसको कि भाई ईयर के हिसाब से है तो 7.3 इंटू 1 ईयर अपॉन 100, ठीक है। 365 तो आता ही नहीं। अब देखिए क्या कह रहा है कि मुझे प्रतिदिन 1 रुपये का ब्याज मिले, प्रतिदिन 1 रुपये का ब्याज मिले। तो इसको ध्यान से समझो कि प्रतिदिन का मतलब हो गया, यहाँ मुझे टाइम दिया गया है, टाइम कितना प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब पर डे मतलब 1 दिन का, पर डे का मुझे ब्याज कितना मिले, सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपये मुझे ब्याज मिले पर डे, ठीक है। 1 रुपये में मुझे ब्याज मिले तो ज्ञात क्या करना है, देखिए वह मूल राशि, मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था मूल राशि आए चाहे मूलधन आए उसे हम प्रिंसिपल ही बोलते हैं, मूलधन ही बोलते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश में भी देखिए लिखा है द प्रिंसिपल विच इज गिवन ₹1 इंटरेस्ट
रुपीज़ 1 इंटरेस्ट पर डे एट अ रेट ऑफ 7.3% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इज। ठीक है, चलिए खैर, तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। अब देखिए दोस्तों, हमें यह ज्ञात क्या करना है, मूलधन। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती होती है और वो सबसे होती है, मोस्टली सबसे होती है कि हम 365 को भूल जाते हैं। हम क्या करते हैं कि भाई मूलधन निकालना है तो वही लिखेंगे भाई SI इंटू 100 बटे टाइम इंटू रेट, समय इंटू दर, यही लिखेंगे। तो इसमें 365 तो कहीं आया ही नहीं और ये गलती वहाँ पे कर दोगे। ठीक है, फिर उलझ जाओगे कि आंसर क्यों नहीं आ रहा है। तो देखिए, इसको आप क्या कीजिए, यहाँ पे 365 और लिखना है हमें। कैसे, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा। साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाइए। क्या लगाते हैं अपन, अगर डेज की बात करें तो डेज की बात आप कैसे निकालेंगे, मूलधन दर समय बटे 100 इंटू 365, यही लिखेंगे ना आप। तो देखिए, आपको ज्ञात क्या करना है यहाँ पे, मूलधन। तो भाई मूलधन ज्ञात करना है तो बाकी सबको बराबर के उस तरफ ले जाओ। तो जो चीज़ नीचे है वो तो चली जाएगी ऊपर और जो चीज़ ऊपर है वो आ जाएगी कहाँ, नीचे। तो आप फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, मूलधन ज्ञात करना है तो पी तो अपने यहीं रहेगा ना, मैं ऐसे समझा रहा हूँ आपको, पी बराबर किस तरफ रहेगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, SI इंटू 100 इंटू 365 अपॉन R इंटू, ऐसे बनेगा। देखिए वही फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो 365 का ध्यान रखना जब आपको SI के अलावा कुछ और चीज निकालनी है डेज के अंदर। अब सुनिए, यहाँ पे SI कितना आ जाएगा, SI कितना दिया गया है अभी, 1 रुपया दिया गया है। उसके बाद 100 इंटू 365 अपॉन 100, सॉरी रेट कितनी है यहाँ पे 7.3 दी है, रेट हमें 7.3 दी है और टाइम कितना है भाई मेरा, 1 दिन है, 1 डे। ठीक है, 1 दिन। क्लियर है। चलिए अब देखिए दोस्तों, फिर 73 आ गया, कहीं ना कहीं 73 हमसे टकराएगा। पॉइंट हम हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो और लग जाएगा, 10 लिख सकते हो या एक जीरो और लगा सकते हो। तो 73 से हम 365 को काट देंगे कितनी बार, 5 बार। अब 5 के बाद कितने जीरो आ जाएंगे, 1 2 और 1 3। तो 5 के बाद 3 जीरो, यानी कि 5000 रुपये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे मूलधन। ये तो निकाल रहे थे ना भाई, मूलधन कितना आ जाएगा, 5000 रुपये आ जाएगा। क्लियर है। हाँ जी, यहाँ तक नोट कर लिया होगा आपने, मिटा दिया जाए। चलिए, क्योंकि देखिए अब क्वेश्चन थोड़े से चेंज हो गए दोस्तों। हमने डेज वाले जितने भी कंसेप्ट के क्वेश्चन थे वो सारे हमने पढ़ लिए। इस तरीके के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं जब आपका साधारण ब्याज डेज में हमें कैलकुलेट करना होता है। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया है। देखिए यहाँ पे डेज वेज कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो सीधी सिंपल बात कह रहा है कितने समय में, एक क्वेश्चन बोला गया है कितने समय में। समझ में आ गया होगा कि टाइम ज्ञात करना है। 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 50% की वृद्धि हो जाती है। किसी धन के मान में 50% की वृद्धि हो जाती है। तो देखिए 50% की वृद्धि का मतलब क्या, साधारण ब्याज, ब्याज ही तो मिलेगा। वृद्धि कब होगी 50% की, जब उसे में ब्याज मिलेगा तभी तो वो उसमें 50% की वृद्धि होगी। तो देखिए आपको मूलधन सर दिया नहीं है, ठीक है, रेट सर दी गई है, टाइम तो सर निकालना है, साधारण ब्याज सर नहीं दिया है। तो अपन देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है दोस्तों, हम इसमें अज्यूम करेंगे, अपनी मर्जी से कोई वैल्यू लेंगे। ठीक है, कैसे भाई, रेट आपको 10% दी गई है, इसको अपनी मर्जी से मत मान लेना, वो तो दी गई है। ये कह रहा है कि मूलधन जो भी हो, मूलधन जो भी हो उसमें वृद्धि हो जाए 50% की, और जो वो वृद्धि होगी ना वो हमारा साधारण ब्याज होगा। तो मैं ये मान लेता हूं कि मूलधन मेरा 100 रुपये था, माना, अज्यूम किया कि मूलधन मेरा 100 रुपये था। अब 50% की वृद्धि यानी कि 50% कितना होता है 100 का, 50 रुपये होता है, यानी कि मुझे साधारण ब्याज कितना मिल जाएगा, 50 रुपये मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन। ठीक है, तो अब मेरे को क्या ज्ञात करना है, टाइम ज्ञात करना। आप चाहो तो ज्ञात कर लो फटाफट। टाइम का फॉर्मूला आप सभी को पता है, SI इंटू 100, 50 इंटू 100 बटे मूलधन इंटू दर। 100 से 100, 0 से 0, टाइम आ जाएगा आपका 5 वर्ष। क्लियर है, बहुत आसान था। सर आपने 100 ही क्यों माना, मत मानो, तुम्हारी इच्छा है,
और कुछ मान लो, 1 रुपया मान लो, 1 रुपया था सर, एक यहाँ पे आ गया है, दूसरा कुछ लो, 5 रुपये मान लो यार, 5 का 50 ज़्यादा हो जाएगी, 6 रुपये मान लो, 6 का 50%, देखो 50% ही लेना है, मान तो कुछ भी लो आप, लेना यहाँ 50% है, 6 का 50% कितना हुआ है, 3 रुपये हो गए, 50% की वृद्धि हो गई, और वृद्धि होके वो मिश्र धन बनेगा। खैर रेट कितना आ जाएगी, वही 10% आ जाएगी। टाइम ज्ञात कर लो, तो टाइम का फॉर्मूला वही वैसे ज्ञात करेंगे अपन, देख लीजिए, SI इंटू 100 बटे मूलधन इंटू दर, 0 से 0 और 2 से कट जाएगा कितनी बार, फिर वही 5 आ गया। तो 5 हमेशा ही आएगा, सिर्फ आपको फॉलो कंसेप्ट को क्या करना है, इस कंसेप्ट को फॉलो करना है कि जो भी वृद्धि हो वो 50% की हो, ठीक है, चाहे आप मान कुछ भी लो, ठीक है भाई। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्तों कि हमें खुद अज्यूम करने पड़ते हैं, एग्जामिनर सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं दे देगा कि ले ये मूलधन, ये दर, ये ब्याज है और आपको समय ज्ञात करना है, इतना इजी क्वेश्चन भी नहीं आता, तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस होंगे ही होंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लिया होगा आप सबने। थोड़ा और आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि और किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या कह रही है, किस वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 होगा। देखिए अगर इस लाइन को अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया ना, तो आधा क्वेश्चन इसी में सॉल्व हो जाएगा। आपको क्या क्या चीज़ दी गई है इस क्वेश्चन में, टाइम। देखिए दोस्तों, जब फ्रैक्शन की बात आए, भिन्न की बात आए या परसेंटेज की बात आए और इस तरीके से कुछ लिखा हो, जैसे ये फ्रैक्शन भिन्न लिखी हुई है 3/5। अब सुनिए इसके पहले क्या लिखा हुआ है उस पर ध्यान दीजिए, क्या बोल रहे हैं, साधारण ब्याज मूलधन का कितना हो जाए, 3/5। साधारण ब्याज मूलधन का कितना हो जाए, 3/5। दोस्तों कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि कोई चीज़ आपको फ्रैक्शन में दी गई हो और उसका संबंध किसी और चीज़ से हो, जैसे साधारण ब्याज फ्रैक्शन में दिया गया है और इसका संबंध किससे है, मूलधन से है, तो अगर इसको फ्रैक्शन में लिखोगे तो मूलधन को आप क्या लिखोगे उस समय, 1। जिससे संबंध है ना उसको आप क्या मानोगे, 1 हमेशा मानना है भिन्न के, जब भी भिन्न का ऐसा क्वेश्चन आए। तो देखिए ये अनुपात क्या बन गया इनका, 3/5 अनुपात 1। यहाँ पे आप इसको 5 को इस तरफ ले जाइए तो ये क्या बन जाएगा, 3/5। 5 को यहाँ ले जाके आप गुणा कर दीजिए, तो 5 एकम 5 क्या होता है, 5 ही होता है, 5 × 1 5 ही आएगा। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि साधारण ब्याज तो कितना हो गया, 3, और मूलधन कितना हो गया, 5। क्लियर है। तो आपको क्या दिया हुआ है, टाइम तो है ही ना, यहाँ पे टाइम भी 5 है, मूलधन भी 5 है और साधारण ब्याज कितना है, 3 है। तो आपको ज्ञात क्या करना है, रेट ज्ञात करनी है, फटाफट ज्ञात कर लो। रेट कितनी है, रेट इज इक्वल टू टाइम, सॉरी SI 3 × 100, ये फॉर्मूला है 5 × 5, 5 पंजे 25 और 25 से 100 कट जाता है 4 बार, 4 तिया 12, तो रेट कितनी आ जाएगी आपकी, 12%। ठीक है, एक तो कंसेप्ट ये कि आप किसी चीज़ को किसी चीज़ से कंपेयर करते हो तो भिन्न में लिख लो, और उस चीज़ को जिससे कंपैरिजन हो रहा है उसको क्या मानेंगे, 1। नहीं सर और कैसे करें, देखो जो चीज़, दो चीज़ें दी गई साधारण ब्याज और मूलधन, तो जो चीज़ पहले आई है उससे तो मानेंगे हमेशा ऊपर वाली संख्या, थोड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि इतना लंबा लिखे, उससे तो मानेंगे ऊपर वाली संख्या, और जो चीज़ बाद में ये या जो नाम बाद में आया उसे मानेंगे हम नीचे वाली संख्या। तो बन गया साधारण ब्याज 3 और मूलधन कितना बन गया, 5 बन गया। ये तो आ रहा है आपके, इसको आसानी से सॉल्व कर लोगे। सॉल्व करने का तरीका यही है, कुछ नया नहीं करना है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको फटाफट। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सावधान रहना। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा अपन कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। देखो किस वार्षिक प्रतिशत की दर से, यानी कि रेट मुझे याद करनी है, 10 वर्ष टाइम दे दिया गया है, 10 वर्ष। अब देखिए ध्यान से समझिए, साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/7 हो जाता है। साधारण ब्याज कितना होता है, 2, और मिश्र धन कितना हो जाता है, 7। इसका मतलब SI तो हो गया मेरे पास कितना, 2, और मिश्र धन जिसे हम कहते हैं अमाउंट, वो कितना हो गया, 7। टाइम 10 वर्ष दिया हुआ है हमें, ठीक है, 10 वर्ष दिया है, और
अब सर ना मूलधन है ना मेरे पास दर है, दोनों ज्ञात करना है। ये मूलधन तो आप निकाल सकते हो ना इन दोनों से, 7 - 2 = 5। मिश्रधन माइनस ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन होता है, मैंने सिखाया था आपको। तो ये आ गया मूलधन, ये समय है, ये ऐसा ही आ गया। अब आप इसको रेट को ज्ञात कर सकते हो। इसमें देखिए गलतियाँ कहाँ होती है दोस्तों, कि आप नीचे 7 रख देते हो। आपको क्या ज्ञात करना है यहाँ पे? रेट के लिए SI कितना है आपके पास? 2 × 100 अपॉन, ठीक है, कितना? 7 मत रख देना, बहुत बार यही गलती करते हैं, अपन 7 रख देते हैं। मूलधन 5 है और हमारा क्या आ जाएगा? समय कितना है? 10। 0 से 0, 5 से 2 बार, 2 दूनी 4, ये रेट आ जाएगी 4%। ठीक है, नोट कीजिए। नोट कर लिया दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 8th क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा इसको। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए आपने पढ़ लिया होगा इस क्वेश्चन को। दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। मैंने आपको क्या सिखाया है? 1 2 3 4, ये 4 चीज़ें होती हैं इस टॉपिक में, और इनमें से कोई 3 दी गई होंगी, चौथी आपसे पूछ ली जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है कि यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है। तो साधारण ब्याज कितना? 9, और मूलधन कितना? 16। यानी कि मेरे पास यहाँ पे SI है 9 और प्रिंसिपल कितना है? 16। अब देखिए ना मेरे पास रेट है और ना मेरे पास टाइम है, ठीक है, रेट और टाइम। लेकिन उसके लिए देखिए अगर 2 चीज़ें गायब कर रहा है क्वेश्चन में से, तो उन दोनों का कोई ना कोई रिलेशन आपको दिया गया होगा क्वेश्चन में, ठीक है। क्या रिलेशन दिया गया है? अगली लाइन में पढ़िए। यदि दर प्रतिशत वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्या के बराबर हो, यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्या बराबर हो। समय को निरूपित करने वाली संख्या मतलब समय को दर्शाने वाली, समय को दिखाने वाली संख्या किसके बराबर है? दर के बराबर है। यानी कि अगर मान लीजिए मेरे पास समय 10 साल है तो मेरी दर कितनी होगी? 10%। समय मेरे पास 5 साल है तो मेरी दर कितनी होगी? 5% होगी, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में ये दोनों ही नहीं दिए गए हैं, ना तो 10% दिया गया है और ना 5% दिया गया है। तो क्या दिया गया है? कुछ नहीं दिया है भाई। तो हम भी क्या करेंगे? हम इसको समय को मान लेंगे x, तो दर कितना हो जाएगा? कितनी हो जाएगी? x% हो जाएगी। क्लियर है? अब फॉर्मूला वही लगाना है, SI PRT। SI कितना है मेरे पास? 9, मूलधन कितना है? 16, R कितनी है भाई? x, T भी मेरे पास x/100 हो गया, ठीक है। अगर ये कट सकता है तो काट लीजिए, 4 से कट जाएगा और ये 25 को यहाँ पे ले जाएंगे भाई, वज्रगुणन कर देंगे। 9 × क्रॉस मल्टीप्लाई 25, 9 × 25 = 4। अब देखिए दोस्तों x और x गुणा होके क्या बनते हैं? देखिए x² बनते हैं। ये चीज़ें अपन आगे भी पढ़ेंगे। कई बार कन्फ्यूज़न होता है कि 2x लिखें या x²। देखिए अगर मल्टीप्लाई किया है तो x² आएगा, लेकिन अगर इसी को आप प्लस कर देते हैं तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा, ठीक है। प्लस में 2x और मल्टीप्लाई में x², तो x² बन जाएगा। अब देखिए 4 नीचे रख सकते हैं हम, तो 9 को 25 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 225। 4 कहाँ जाएगा भाई? नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? x²। अब देखिए दोस्तों जब स्क्वायर हटता है तो यहाँ पे बराबर के दूसरी तरफ जाएगा और स्क्वायर यहाँ जाके क्या बन जाता है? रूट बन जाता है। तो यहाँ √225/4 = x। स्क्वायर तो हट चुका है। अब देखिए 225 का रूट होता है 15 और 4 का रूट होता है 2, तो डिवाइड कीजिए आप, तो 7.5 आ जाएगा x का मान कितना आ गया? 7.5। यानी कि रेट मेरी कितनी है? 7.5% है। टाइम पूछ रहा है तो टाइम मेरे पास कितना है? 7.5 वर्ष, ठीक है जी। नोट कीजिए।
देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, वापिस से समझ लीजिए हमारे पास मूलधन और ब्याज है, तो मूलधन और ब्याज हमने लिख दिया। अब दर और दर प्रतिशत और समय हमारे पास नहीं है, लेकिन उनका एक रिलेशन दिया गया है, संबंध दिया गया है। संबंध क्या है कि जो दर वही समय, जो संख्या दर की होगी वो समय की, जो समय की होगी वही दर की। तो हमने क्या माना x% और इसको भी क्या मान लिया, x मान लिया। अब 9 देखिए एक ही फॉर्मूले से अपन सारे क्वेश्चन करते आ रहे हैं दोस्तों, अभी तक अपन ने कोई नया फॉर्मूला कोई ट्रिक कुछ नहीं लगाई है। और मैथ्स को सीखने की सबसे अच्छी विधि यही है कि एक फॉर्मूले एक तरीके से सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर दो, और इसी से आपके पास कॉन्फिडेंस भी आता है कि यार मेरे पास एक तरीका है, तो कोई सा भी क्वेश्चन दे मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ। यही अगर फिर ट्रिक आ जाएगी कि इसमें ट्रिक अलग, उसमें अलग, इसमें अलग, तो हर क्वेश्चन में अलग अलग ट्रिक हैं, या 10 क्वेश्चन के 10 की अलग अलग ट्रिक हैं, तो दोस्तों केवल साधारण ब्याज एक टॉपिक, ये एक ही टॉपिक नहीं है मैथ्स के अंदर, बहुत सारे टॉपिक है मैथ्स के अंदर, और उन सभी के इतने सारे फॉर्मूले तो आप भूल जाएंगे, ठीक है। और फिर समय लगेगा उस फॉर्मूले को याद करने में, तो इतने समय में आप विधि से कर सकते हो, और विधि हमारे पास नेचुरल होती है और हमेशा वो काम आती है। क्लियर है? चलिए है, तो हम इसको मिटा दे भाई, आपने नोट कर लिया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर वही थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया गया। क्या कह रहा है ये, किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 3/9 है। 3/9 यानी कि 3/9 है, तो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट 3, मूलधन कितना हो जाएगा प्रिंसिपल 9। ठीक है साहब, आगे चलो। यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की दुगुनी हो, देखो इसमें ध्यान रखना, यहां पे तो बराबर थी, यहां पे क्या कह रहा है कि जो टाइम है वो रेट का कितना है, 3 गुना है। जो भी रेट होगी टाइम उसका 3 गुना होगा। मैंने रेट मान ली 1, तो टाइम कितना होगा 3 वर्ष। मैंने रेट मान ली 10, तो टाइम कितना होगा 30 वर्ष। तिगुना करना है हमें समय को। चलिए खैर सर हमारे पास तो ना 1 वर्ष है और ना 30 वर्ष है, कुछ भी नहीं है। देखते हैं इसमें क्या करना है। चलिए फॉर्मूला वही लगेगा दोस्तों, SI का फॉर्मूला लगा दीजिए, SI = PRT। अब ठीक है, अल्फाबेट में गुणा का निशान लगाने की जरूरत नहीं होती, इस तरीके से लिखा है, इसका मतलब वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ जी, अब देखिए SI कितना है, साधारण ब्याज 3, मूलधन कितना है आपके पास 9। अब देखिए दोस्तों रेट, जो आप रेट को मानेंगे टाइम को उसका 3 गुना मानना पड़ेगा। तो मैं रेट को मान लेता हूँ x, तो टाइम कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा भाई, गुणा को। क्लियर है? तो रेट को मैंने मान लिया x, तो टाइम कितना हो जाएगा 3x, तो यहाँ कितना आ जाएगा अपॉन में 100। ठीक है, अपॉन में 100 आ जाएगा। हाँ जी, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ऊपर नीचे कुछ कट रहा है क्या भाई? 100 नहीं कट रहा किसी से भी, 100 को इस तरफ ले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 × 100 बराबर 9 को 3 से आप गुणा कर सकते हैं। देखिए संख्या को संख्या से आप गुणा कर सकते हैं और x से गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो 3 नाम 27 और x गुणा के क्या बनते हैं x²। ठीक है जी, तो अब आप क्या कर सकते हो, x² को यहाँ रखिए, यहाँ कितना हो जाएगा 300/27। अब याद रखना दोस्तों 300 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता और 27 भी किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता। आप क्या करोगे नेक्स्ट, यूँ करेंगे 300/27। क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन कुछ आएगा नहीं। अगर वो संख्या ऊपर और नीचे कट रही है तो पहले उसको ऊपर और नीचे भी काट लो। ये कितने 3 से कट रही है ना भाई 100 बार, और ये 3 से कितनी बार कट रही है 9 बार। अब इसका स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं, तो आप रूट में कितने लिखोगे 100/9, x बराबर 100/9। 100 किसका, 100 का रूट क्या होता है 10, और 9 का रूट कितना होता है 3, तो x का मान कितना आ गया मेरे पास 10/3। और आप इसको आंसर में कर आएंगे और ये आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, उसने क्वेश्चन में क्या पूछा, मैंने कहा ना आपसे, अगर आप क्वेश्चन की लाइन लास्ट वाली लाइन ध्यान से पढ़ लेंगे तो आप उस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे, और नहीं तो वो एग्जामिनर एंड में उलझा देता है और आप वहीं पूरी मेहनत आपकी वेस्ट हो जाती है। वो क्या कह रहा है कि कितने समय में, तो धन कितने समय के लिए दिया गया। आपको टाइम ज्ञात करना है दोस्तों, रेट ज्ञात नहीं करनी है। आपने यहाँ पर रेट को क्या माना था x, तो टाइम को क्या माना था 3x। तो जो आपका ये आंसर आया है 10/3, ये क्या है आपकी रेट। तो आप क्या करेंगे, यही कर लेते हैं, रेट आई है आपकी 10/3, तो सब टाइम क्या होगा
जो भी रेट होगी उसका तिगुना होगा भाई। 3x है ना टाइम हमारे पास, और x का मान कितना है 10/3 आया ना आपके पास, आया है। 3 से 3 कटेगा तो यहाँ कितना आ जाएगा टाइम 10 वर्ष। ठीक है, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया तो पहले ऑप्शन में 10/3 उसने ज़रूर लिखा होगा, या 3 से 1/3, इसको फ्रैक्शन को और आगे बढ़ा लो, ये ज़रूर लिखा होगा और अपन जल्दी से आंसर लगाएंगे और गलत करे आएंगे। आंसर इसका सही होगा 10 वर्ष। ठीक है जी, नोट कीजिए। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। हाँ जी, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है क्वेश्चन। हाँ जी, देखिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज किया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कह रहा है यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 10 वर्ष में तिगुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर बताओ। दस वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर बताओ। दोस्तों इसका भी एक फॉर्मूला नया बना दिया गया है कि इसको एक ट्रिक से भी कर सकते हैं जिसका एक फॉर्मूला है, लेकिन हम क्या करेंगे भाई, हमें इसमें कोई ट्रिक भी नहीं लगानी। हम अगर इसको साधारण तरीके से सॉल्व कर सकते हैं तो कर लो ना, क्या दिक्कत है भाई। आपसे क्या कह रहा है, मैं ये कह रहा हूं कि टाइम तुम्हारे पास है 10 वर्ष, 10 वर्ष में तिगुनी हो जाती कोई राशि, तो देखो मूलधन जो भी होगा वो तिगुना हो जाएगा। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना कि वो राशि 3 गुनी हो जाएगी, वो राशि 3 गुना ब्याज नहीं देगी या 3 गुना हमें रिटर्न नहीं देगी, वो खुद की 3 गुना हो जाएगी, खुद की 3 गुनी। अगर मूलधन 1 रुपया है तो वो कितना हो जाएगा 3 रुपये हो जाएगा। 1 रुपये है तो 3 रुपये, ठीक है। 5 रुपये है तो 15 रुपये, 3 गुना हो जाएगा, ये बात फिक्स है, क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, टाइम, प्रिंसिपल, अमाउंट, ये तीनों हमारे पास है। हम क्या ज्ञात कर सकते हैं इससे, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो ना। इन दोनों का जो अंतर होता है वही तो सिंपल इंटरेस्ट होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा साधारण ब्याज 2 रुपये, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, देखिए कंफ्यूज होंगे आप लोग। 2 रुपये हो जाएगा, उसको हम डायरेक्ट रेट निकाल सकते हो ना। अब आप रेट का फॉर्मूला क्या है, वही SI इंटू 100। SI कितना 2 रुपये इंटू 100। मूलधन कितना है भाई 1 रुपये, और टाइम कितना है 0 से 0 कट गया, आपके पास रेट कितनी आ गई 20% आ गई, ठीक है। तो कितने आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। इसी का कोई फॉर्मूला बना दिया गया है, चलिए खैर कर लीजिए फॉर्मूले से। अगर देखिए रेट का क्या फॉर्मूला बनाया गया है, n-1 अपॉन ईयर्स इंटू 100, ठीक है। अब देखिए, हालांकि ये भी फटाफट हो गया तो क्वेश्चन में, इसमें भी कोई टाइम नहीं लगा। n का मतलब होता है गुना, टाइम्स, गुना। अब वो क्या पूछ रहा है आपसे कि 3 गुना कितना दिया गया है, 3 गुना पूछा है ना आपसे कि 3 गुना हो रहा है, सॉरी 3 गुनी हो जाती है, दी गई है, दिया गया है, तो 3 गुना हो रहा है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। -1 अपॉन ईयर्स कितने हैं भाई 10 इंटू 100, 3 में से 1 गया 2/10 इंटू, ये 20% आ गया, ठीक है। तो देखो दोस्तों हो सकता है एग्जाम में फॉर्मूला आपको याद ना रहे, तो मेथड जिंदाबाद, मेथड से करो आप, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे मेथड से, जितने भी आप कर सकते हो भाई। हो सकता है कभी ऐसा भी होता है कि मेथड टाइम ले रहा है सर, ठीक है टाइम ले रहा है, लेकिन अगर एग्जाम में मेथड ही याद रहा और ट्रिक भूल गए तो मेथड भले ही टाइम ले रहा हो, मेरा क्वेश्चन सॉल्व तो हो रहा है। और अगर आप देखेंगे दोस्तों SSC वगैरह के जो एग्ज़ाम होते हैं, जो अच्छे लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन तो दिए ही नहीं जाते जिसमें ट्रिकें लग गई हो। मार्केट में जितनी ट्रिक आ गई हैं
उन क्वेश्चनों को एग्जामिनर भी देखता है कि ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं जिनकी ट्रिक हैं, तो वो क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देगा और वो ट्रिक फेल हो जाएगी। और फिर उस क्वेश्चन चेंज किए हुए क्वेश्चन में क्या काम आएगा, मेथड काम आएगा। अगर आपको मेथड पता है, आपको कंसेप्ट क्लियर है, तो आप उसको क्वेश्चन को कर पाओगे, और नहीं तो ट्रिक है तो फेल है। खैर चलिए, तो ये चीज़ आपको समझ में आई, आपने रेट निकाल ली। चलिए इसी क्वेश्चन की एक प्रैक्टिस और कर लें भाई। मैं इसको टाइम 5 कर देता हूँ और या तिगुनी की जगह 5 गुनी कर देता हूँ, 5 टाइम्स, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। इस क्वेश्चन को मैं ही दे देता हूँ भाई आपको। आपके पास टाइम हो गया 5, और ये क्या हो जाता है कि कोई धनराशि खुद की 3 गुनी नहीं, अब 5 गुनी हो जाती है। कोई धनराशि खुद की कितनी हो जाती है, 5 गुनी हो जाती है। 5 गुनी होकर तो ये बनेगी। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। रेट आप याद कर सकते हैं, ठीक है। साधारण ब्याज 4 × 100, मूलधन 1 और 5। टाइम तो 5 ही आएगा भाई जो दिया हुआ है, 5 से काट दो, 20 चौक 80% आ जाएगा। और उस फॉर्मूले से भी आप करके देख लो कि भाई कितना, 5 गुना 5 माइनस 1 समय कितना है, 5 × 100। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4/5 × 100, 5 दूनी 10, 20 चौक 80। क्लियर है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आगे से आगे चेंज होते जा रहे हैं। हर क्वेश्चन एक अलग अलग लेवल का आ रहा है, हमें हर क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखना है। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों अपना, और फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में आगे से स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, क्या कह रहे हैं लास्ट क्वेश्चन, पढ़ लीजिए इसको एक बार। 10 कोई धनराशि साधारण ब्याज से 10 वर्ष में अपने से दुगनी हो जाती है, कितने समय में ये अपने से 4 गुनी हो जाएगी। साधारण ब्याज की या दर से भाई, साधारण ब्याज की किसी दर से 10 वर्षों में दुगनी हो रही है, तो कितने समय में अपने से 4 गुनी हो जाएगी। इसको अपन तरीके से भी कर सकते हैं दोस्तों, और तरीके से थोड़ा सा ये क्वेश्चन लंबा होगा, लेकिन आप तरीके से इसको कर पाएंगे आराम से। देखिए आपसे ये तो आपको दिया गया है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एक दर है, उसी दर से ये तो हो रही है दुगनी, और इसी दर से ये कितनी हो रही है, 4 गुनी। अब समय ज्ञात करना है, 10 वर्षों में तो दुगनी हो रही है, तो 4 गुनी कितने वर्ष में होगी। अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो पहले इस पे ध्यान दीजिए आप। ये क्या कह रहा है, टाइम दिया है मेरे पास 10 वर्ष, मूलधन कितना है मेरे पास, 1 रुपये मानेंगे वही अपन जो मानते थे, और ये हो कितना रहा है, दुगना हो रहा है ना, तो ऐसा ही कितना आ गया, 1। इससे आप रेट ज्ञात कर सकते हो, और जो रेट ये होगी वही रेट अपने सॉल्यूशन के लिए होगी। रेट आप ज्ञात कर लीजिए, रेट कितनी आ जाएगी यहाँ पे, ऐसा ही 100, मूलधन कितना है भाई 1, टाइम कितना है 10, 0 से 0 कट जाएगा, रेट कितनी आ जाएगी भाई आपके पास 10% आ जाएगी, ठीक है। 10% आ गई, इसी रेट को आप यहाँ रख सकते हो। अब देखिए टाइम तो आपको ज्ञात करना है, वो क्वेश्चन में कह रहा है, थोड़ा सा लंबा क्या हुआ, यहाँ से मुझे रेट निकाल के मुझे वहाँ पे देनी है ना रेट, तो मैं क्या करता हूँ, रेट तो वही रहेगी। ध्यान रखना दोस्तों, मूलधन और रेट कभी भी चेंज नहीं होते साधारण ब्याज के अंदर, ये मैं आगे आपको अच्छे से समझाऊंगा। सिर्फ समय चेंज होता है, उसकी वजह से ब्याज चेंज हो जाता है। तो रेट कितनी आ गई मेरे पास, 10% आ गई। अब देखिए हमें क्या करना है, कितने समय में अपने से 4 गुनी हो जाएगी वह राशि, वह राशि कितने समय में अपने से 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि ब्याज मुझे कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। 4 में से 4 माइनस 1 होगा ना भाई, मिश्रधन माइनस मूलधन, तो मेरे पास ब्याज आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, मैं इसको ट्रिक से भी बता दूंगा। आप फिलहाल ये देखिए कि सर आप कह रहे हो तरीका, तो तरीका हर जगह लग रहा है। क्या ज्ञात करना, टाइम। अब आप टाइम निकाल सकते हो, टाइम बराबर कितना आ जाएगा भाई, ऐसा ही कितना है 3 × 100 बटे मूलधन कितना है भाई, मूलधन 1 है, और दर कितनी है 0 से 0 30 वर्ष। टाइम कितना आ गया 30 वर्ष आ गया।
नोट कर लीजिए दोस्तों इसको, सिर्फ इसलिए कि आप एक ये ध्यान रहे कि हाँ यार मेथड हमारा कभी भी फेल नहीं होता। अब मैंने आपको कहा था कि जहाँ ज़रूरत होगी मैं आपको वहाँ पे ट्रिक लिखवा दूंगा या फॉर्मूला, जो भी इसका एडिशनल फॉर्मूला होंगे वो मैं आपको लिखवा दूंगा। देखिए दोस्तों, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आए जो ये कहे कि कुछ समय में इतने गुनी तो कितने समय में उतने गुनी, जो भी है समथिंग 4 गुनियाँ दी गई है इसमें, देखिए तो यहाँ पे देखिए गुना वाली बात, एक तो 2 की बात की कि 2 गुना, और यहाँ पे कहा गया है 4 गुना, ठीक है। और टाइम आपको कितना दिया गया है, 10 वर्ष। इस गुने का टाइम तो आपको दिया गया है और इस गुने का टाइम आपसे पूछा गया है, इतने गुने का टाइम आपसे पूछा गया है। तो देखिए आपका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला हो जाएगा देखिए टाइम 1 समय 1 और टाइम 2 समय 2। जो समय 1 क्या होगा, जो समय आपको दिया गया है वो कहलाएगा समय 1, और जो समय आपको ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना है वो कहलाएगा टाइम 2 बराबर n1 माइनस 1 n2 माइनस 1। सर ये n1 n2 क्या है, n1 बराबर 2 गुना, या पहला वाला जो गुना है जो दिया गया है जितना गुना वो n1 कहलाएगा, और n2 क्या कहलाएगा, जो पूछा गया है, पूछा गया गुना वो आपका n2 कहलाएगा। तो देखिए टाइम 1 कितना आ जाएगा 10, n1 कितना है 2 माइनस 1, और यहाँ टाइम 2, भाई टाइम 2 तो ज्ञात करना है ना मुझे, n2 कितना है 4, 4 माइनस 1। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो कितना आ जाएगा 10 बटा x इज इक्वल टू 2 में से 1 गया 1, 4 में से 1 गया तो 3। तो x ज्ञात करना है दोस्तों, तो जो चीज़ ज्ञात करनी है वो हमेशा अंश में होनी चाहिए, नॉमिनेटर में होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए, नीचे नहीं होनी चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वज्रगुणन, 3 तो चला जाएगा ऊपर और x चला जाएगा इस तरफ, तो यह x आ जाएगा और यहाँ 10 इंटू 3 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास 30, x बराबर 30। नोट कीजिए फटाफट। चलिए प्रैक्टिस के लिए मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ दोस्तों, इसमें वो आप फॉर्मूले से कर लीजिए प्रैक्टिस के लिए। भाई ये आपको समझ में आ ही गया होगा, ये फॉर्मूला तो आपको याद करना है, ठीक है। n1 माइनस 1 n2 माइनस 1 t1 और t2, और इस तरीके से आप जमाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, लिख लीजिए। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन है ये, आपके सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे रहा हूँ। और देखिए मैं ये लिख देता हूँ इस क्वेश्चन को, आप इस लाइन को पढ़ लीजिए सेम यहाँ से यहाँ तक। और ये क्वेश्चन आपका है कि भाई कोई धनराशि 15 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में या कितने समय में 5 गुनी होंगी। ठीक है, थोड़ा सा हिंदी में दिक्कत है तो आप देख लीजिएगा, 5 गुनी होगी। तो देखिए टाइम 1 टाइम 2 n1 माइनस 1 n2 माइनस 1। टाइम 1 कितना है भाई दोस्तों, टाइम हमारे पास 15 वर्ष है 15। टाइम 2 तो ज्ञात करना है, n1 3 माइनस 1 n2 5 माइनस 1। कितना आ जाएगा भाई 15 बटे x इज इक्वल्स टू 2/2/4। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। यहाँ 1 और यहाँ कितना हो जाएगा 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा भाई अपने पास, तो यहाँ x तो आ जाएगा इस तरफ ऊपर, और 2 15 के पास जाके तो कितना हो जाएगा 15 30 वर्ष आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ये आपने नोट कर लिया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही।
आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे जो पॉइंट होंगे या जितने क्वेश्चन इसके आगे बन सकते हैं वो अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।